राधे राधे। आज मैं आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की सच्ची कथा लेकर के आई हूँ। चिड़िया के कार्तिक स्नान की बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक पेड़ में चिड़िया रहती थी। वो एक दिन दो औरतों को बातें करते हुए सुनती है। दोनों औरतें आपस में बातें कर रही थी कि कार्तिक महीना आने वाला है। हम सुबह भोर में कार्तिक स्नान करेंगे और फिर कथा कहानी सुनेंगे और बिस्तर पे नहीं लेटेंगे, बैठ कर के माता रानी का सिमरन करेंगे। ऐसे ही सारी बातें कार्तिक के महीने के बारे में दोनों औरतें बातें कर रही थी। चिड़िया सुनती है तो सोचती है कि इस महीने मैं भी ऐसा ही करूँगी, कार्तिक स्नान करूँगी और भगवान का भजन करूँगी। हो सकता है मेरा भी उद्धार हो जाए। वो जाती है और अपने दो दोस्त चिड़िया जो रहती हैं उनसे सारी बातें बताती है। दोनों चिड़िया कहती हैं, क्या ये सच में ऐसा होता है कार्तिक स्नान करने से? वो चिड़िया कहती है, हाँ, मैंने दो औरतों को बातें करते हुए सुना है। ठीक है, कल से हम सब जब कार्तिक लग जाएगा तो सुबह स्नान किया करेंगे, पूजा किया करेंगे। जब कार्तिक महीना आया, तीनों चिड़िया आपस में बात करके सुबह भोर में उठती। वहीं गंगा के किनारे एक पेड़ में तीनों रहने लगीं। सुबह वो भोर में उठती 4 बजे, 3-4 बजे उठती और कार्तिक स्नान करके वहीं एक शंकर जी का मंदिर था, वहीं पूजा करने के लिए जाया करती। जो चिड़िया सुनी थी उसको तो वास्तव में विश्वास हो गया था, लेकिन जो दो उनकी सहेली थी उनको विश्वास नहीं हुआ था। तो वो दोनों जो थी वो क्या करती, जब वहाँ जाती स्नान करने और वहाँ से लौटती तो कुछ ना कुछ खा लिया करती थी और चुपचाप सो जाया करती थी। लेकिन वो चिड़िया जो पूर्ण रूप से सुनकर आई थी उसने क्या किया, वो नहाकर आती और घंटों पूजा पाठ करती। सुबह तक वो बिल्कुल लेटा नहीं करती थी, ना ही सोया करती थी। तीनों का निरंतर 1 महीने चला। कार्तिक पूर्णिमा आई तब भी वो स्नान करके वो भोजन नहीं करती थी। बाकी उसकी जो दोनों सहेलियां थी वो स्नान करती और आती, उनको बहुत ज़ोरों की भूख लगती तो वो दोनों कुछ ना कुछ खा लिया करती थी। ऐसा करते ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन बहुत जोर की आंधी आई और तीनों चिड़िया उसी पेड़ पे मर गईं। जब तीनों मरी तो जो दो उसकी सहेलियां थी वो एक कुम्हार की बेटी बनकर पैदा हुई और दूसरी जो थी वो हाथनी बन के पैदा हुई। और जो सच में कार्तिक स्नान किया करती थी, पूजा किया करती थी, वो राजा की बेटी बनी। जो राजा की बेटी बनी वो कुम्हार की लड़की की सहेली हो गई और जो हाथनी थी वो उसी राजमहल में रहने लगी। ऐसे जब रहने लगी दोनों, एक बार राजा की लड़की जो थी उसका विवाह हो रहा था। उसने अपनी सहेली को भी बुलाया। उसको अपनी पूरा पिछले जन्म का सारा कुछ याद था। उसकी हाथनी जो थी राजमहल में रहती थी और जो कुम्हार की बेटी थी उस राजा की बेटी की सहेली वो भी आई शादी में। जब उसकी विदाई होने लगी, राजकुमार के साथ जाने लगी, तो उसने अपने राजकुमार पिता से कहा कि मैं अपनी सहेली और अपनी हाथनी को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। सहेली तो तैयार हो गई जाने के लिए, लेकिन जो हाथनी थी वो उठ ही नहीं रही थी। जब उठ नहीं रही थी तो जा कर के राजा की बेटी उसके कान में अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताती है कि हम कैसे चिड़िया थे, कैसे कार्तिक स्नान किया और कैसे कैसे सारी चीज़ें जो थी सब बताया। वो तुरंत हाथनी खड़े होकर राजा की लड़की के साथ चल देती है। जब चलने लगती हैं तो जो रानी थी जिसका विवाह एक राजकुमार के साथ हो रहा था, वो राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या तुमने उसके कान में बोल दिया हाथनी के, जो वो तुम्हारे साथ चलने लगी। तब वो जो राजकुमार की बेटी थी उसने अपने पति राजकुमार से सारी बातें पिछले जन्म की कही। तो राजकुमार कहने लगे कि ऐसा होता है क्या, कार्तिक स्नान करने से चिड़िया जो थी उसको मुक्ति मिली और उसको मानव का तन मिला।
ऐसा करते हैं तो एक काम करते हैं, हम भी अब जोड़े से कार्तिक पूर्णिमा स्नान करेंगे, कार्तिक भोर में स्नान करेंगे और भगवान की आराधना करेंगे। हो सकता है हमारा जीवन भी सफल हो जाए। चिड़िया की सारी बातें सुनकर चिड़िया पिछले जन्म की वो राजकुमार को रानी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि कैसे कैसे उनका जीवन व्यतीत हुआ। फिर राजकुमार से लेकर पूरे राजमहल के लोग भी ये सब चीज़ें सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सभी ने ठाना कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। तब से लेकर आज तक सभी जो भी कार्तिक स्नान करता है, कहानी कहता है, कहानी सुनता है, पूजा पाठ करता है कार्तिक महीने में, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। राधे राधे, हर हर महादेव।